गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मीना मैम। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम करेंगे टेंस की तैयारी। तुम कहोगे कि मैम टेंस की क्या तैयारी होती है? अरे तैयारी क्यों नहीं होती, हर चीज की तैयारी होती है। अच्छा तुम बताओ, जब तुम्हें किसी शादी में जाना होता है तो तुम तैयारी करते हो कि नहीं? सोचने लग जाते हो कि कौन सी ड्रेस पहननी होगी, जूते सैंडल कैसे होंगे, ज्वेलरी कैसी होगी, मेकअप कैसा होगा। और जब सब कुछ तुम्हारा सेट हो जाता है तो तुम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैरिज में शामिल होते हो और सबकी तरफ से तुम्हें बहुत ढेरों कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं और तुम एकदम खुश हो जाते हो। तो कोई भी काम अगर हम तैयारी के साथ करते हैं बच्चों तो उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलता है और हमारी बड़ी तारीफ होती है। तो फिर टेंस की तैयारी हम क्यों ना करें, है ना? क्योंकि उसमें जो हमें तारीफ मिलेगी ना, उसका तो मजा ही कुछ और है ना? सही बात है कि नहीं? तो बच्चों हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना? सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। ये अगर हम टेंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं जान सकते बच्चों, अगर हमको इस चीज का नॉलेज ना हो कि किसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, किसको सेकंड पर्सन कहते हैं और किसको थर्ड पर्सन कहते हैं, और साथ ही तुम ये भी और साथ ही अगर हमको ये भी नहीं पता है कि कौन सा पर्सन सिंगुलर है और कौन सा पर्सन प्लूरल है, तब तो बिल्कुल भी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। समझे, हम वर्ब का सही यूज कर ही नहीं सकते। और जब मैं तुम्हें टेंस पढ़ाऊंगी ना तो मैं कहूंगी कि थर्ड पर्सन के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाया जाता है। तो जब तुम यही नहीं जानोगे कि थर्ड पर्सन क्या होता है तो तुम किसके साथ एस या ईएस लगाओगे? जान जाओगे लेकिन तुम्हें जानने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो आसानी से क्यों ना समझे हम, है ना? हम छोटे छोटे स्टेप चल करके टेंस की ओर बढ़ेंगे और हम टेंस का जो अपना कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। तो चलो ये देखते हैं हम पर्सन। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि पर्सन को मैंने दो भागों में बांटा है। यहाँ पे पहला है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिंगुलर में और प्लूरल में। और भी पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? पर्सन होते हैं 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? जो बात को करता है वो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। और जो बात सुनता है वो सेकंड पर्सन है। जैसे मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और तुम जो वीडियो देख रहे हो वो सब सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है। थर्ड पर्सन कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान कुछ भी हो सकता है, और वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं फर्स्ट पर्सन में। जो फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर नंबर है वो है आई यानी मैं तो अकेले ही होता हूँ ना। मैं कह रही हूँ, इसका मतलब मैं, सिर्फ मैं, तो मैं अकेली हूँ। और जब हम बोलते हैं वी, तो वी का मतलब होता है हम। जैसे मैं और तुम दोनों हम इंग्लिश सीख रहे हैं, मैं भी इंग्लिश सीख रही हूँ और तुम भी इंग्लिश सीख रहे हो, है ना? जब हम सिखाते हैं ना बच्चों तो खुद भी सीखते हैं, ठीक है। तो आई हो गया मैं, एक ये सिंगुलर है और वी क्या है? प्लूरल, ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्सन में आता है। अच्छे से जान लो कि आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। अब देखो सेकेंड पर्सन। जैसे मैंने बताया कि हम जिससे बात कर रहे होते हैं वो सेकेंड पर्सन होता है। तो किससे हम बात करते हैं? तुमसे। तो सेकेंड पर्सन कौन है? तुमको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू। तो यू क्या है? सेकेंड पर्सन है ना। अब ये देखो सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी यू है, तो यू सेम रहता है सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। जब ओल्ड इंग्लिश में ना बच्चों सिंगुलर यू को जब हम किसी अकेले व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं तो उसको दाऊ बोलते थे, है ना, दाऊ बोलते थे। और
जब बहुत से सामने हमारे बहुत से लोग होते थे जिनसे हम, जैसे हम तुम लोगों से बात करें ना, तुमसे बात नहीं कर रहे, तुम लोगों से, तुम लोग यानी बहुत सारे लोग जिनसे हम बात कर रहे हैं, तो उसको बोलते थे यू। यानी ओल्ड इंग्लिश में यू का सिंगुलर फॉर्म दाओ होता था और प्लूरल फॉर्म यू होता था। लेकिन अब धीरे धीरे करके वो खत्म हो गया, वो यूज उसका खत्म हो गया। अब सिंगुलर तुम के लिए भी हम यू बोलते हैं और तुम लोग यानी प्लूरल तुम के लिए भी हम यू ही बोलते हैं। ठीक है, एक नई जानकारी मिली ना। जो तुम कहते थे ये तो हमसे बनता है, तो ये तो नहीं बनता रहा होगा। ठीक है, हाँ चलो अब देखो थर्ड पर्सन। ठीक, थर्ड पर्सन ही। अब सिंगुलर में देखो थर्ड पर्सन में 3 प्रोनाउन होते हैं, ही, शी, इट। ही, शी, इट, इन तीनों की मीनिंग वह होती है। उसको हम दूसरी तरह से उसे या उसने भी कह सकते हैं। तो तीनों की हिंदी में मीनिंग होती है वह, उसे या उसने। और ही का हम यूज किसके साथ करते हैं? किसी इंसान के लिए जो मेल हो, और शी का यूज किसके लिए करते हैं? जो फीमेल हो। जैसे हम, है ना, मेरे बारे में बात करोगे तो तुम क्या होगे कि शी इज मीना सिंह ऐसे बोलोगे, है ना। और जब किसी और की बात करोगे, किसी और टीचर की बात करोगे, जैसे सीपी मिश्रा सर की बात करोगे, तो क्या कहोगे? ही इज मिस्टर सीपी मिश्रा। ठीक है ना। और इसी तरह से इट किसके लिए यूज करते हैं? जिसका हमें पता ना हो, है ना, जिसके जेंडर का हमें पता ना हो कि ही और कि शी, ही है मतलब मेल है कि फीमेल है। जैसे कि अब ये टेबल देख लो, अब इसको हम क्या जाने कि ये मेल है कि फीमेल, है ना। तो जो थिंग्स होती हैं उनके लिए हम इट का यूज करते हैं, और वैसे पर्सन को छोड़ के सभी के लिए हम इट का यूज करते हैं। चाहे वो समय के बारे में बात करना हो, चाहे मौसम के बारे में बात करना हो, है ना, या किसी प्राणी के बारे में, अन्य प्राणी के बारे में बात करना हो, मनुष्य को छोड़ के, वो ब्लू हो, व्हेल हो, इतना बड़ा जीव, तो भी इट लगाएंगे। और अगर छोटा सा इंसेक्ट हो, बैक्टीरिया हो, तो उसके लिए भी हम इट लगाएंगे। ठीक है ना। तो थिंग्स के लिए हम इट का यूज करते हैं। अब ये तो हो गया सिंगुलर। अब ही, शी, इट, इनका प्लूरल क्या होता है? तो इनका प्लूरल होता है दे। ठीक है। अगर जैसे देखो यहाँ पे जो पिक्चर दिख रही है ना तुमको, वो उसमें 2 लोग हैं, विकी कौशल और कैटरीना कैफ। जब हम सिर्फ विकी कौशल की बात करेंगे तो हम कहेंगे, तो हम किस प्रोनाउन का यूज करेंगे? ही का। जब हम कैटरीना कैफ की बात करेंगे तो हम किस प्रोनाउन का यूज करेंगे? शी का। और जब हम दोनों के बारे में एक साथ बात करेंगे तो हम उनके लिए किसका यूज करेंगे? दे का, कि दे आर नाइस कपल, ऐसे। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। आई का प्लूरल वी होता है, यू का सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, और ही का प्लूरल दे होता है। एक लड़का है तो ही कहोगे, बहुत सारे लड़के हैं तो दे कहोगे। एक लड़की है तो शी कहोगे, बहुत सारी लड़कियां हैं तो दे कहोगे। एक कोई चीज है तो इट कहोगे, और बहुत सारी चीजें हैं तो दे कहोगे। तो तीनों का प्लूरल दे। पर्सन में बच्चों केवल प्रोनाउन ही यूज नहीं होते, कोई नाउन भी यूज होता है ना। जैसे राम हो गया, बर्ड हो गया, टेबल हो गई। तो ये जो मतलब कोई एक नाम है ना, कोई एक मतलब सिंगुलर नाउन भी थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही आता है। जैसे जब हम किसी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ना, जैसे द बर्ड फ्लाई हाई इन द स्काई, कि चिड़िया आसमान में ऊंचा उड़ती है। तो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या होता है? वो थर्ड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन प्लूरल कब होगा? जब एक से अधिक नाउन होंगे। जैसे यहाँ पे सिर्फ राम लिखा है, यहाँ पे राम एंड श्याम। और जैसे बर्ड का बर्ड्स, टेबल का टेबल्स। ठीक है। तो थर्ड पर्सन में प्रोनाउन के साथ साथ नाउन भी। अब मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है। लेकिन मैं जानती हूँ कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें मैं का मतलब आई होता है, जानते भी हैं, लेकिन अगर मैं नहीं आता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने को क्या कहते हैं, है ना।
अगर मुझे मैं जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि मुझे को क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पे मीनिंग भी लिख दी। अब मैंने तुम्हारे टेंस पढ़ने की पूरी अच्छे से तैयारी कर दी है। अब तुम्हें बस इसी तरह पढ़ते जाओ और फिर कॉन्फिडेंस के साथ टेंस पढ़ना, ठीक है। देखो आई के 3 मीनिंग होते हैं। जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो हम यहाँ पे देखो, मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट आया है ना, यहाँ पे मैं, अगर तो हम क्या कहेंगे, आई टीच। अगर हम यहाँ कहें मुझे पढ़ाना पसंद है, तो भी सब्जेक्ट मुझे के लिए भी हम क्या लिखेंगे, आई, है ना। आई लाइक टीचिंग। फिर अगर मुझे कहना है मैंने सब्जेक्ट पढ़ाया, मैंने सब्जेक्ट पढ़ाया, तो क्या तो मैंने के लिए भी हम क्या लिखेंगे, आई टॉट द सब्जेक्ट, है कि नहीं। तो देखो, मैं के लिए भी हम आई लिखते हैं, मुझे के लिए भी हम आई लिखते हैं, और मैंने के लिए भी हम आई लिखते हैं। तो ये बेटा तुम्हें ये सीख लेना है कि मैं आई की मतलब मैं को भी आई कहते हैं, मुझे को भी आई कहते हैं, मैंने को भी आई कहते हैं। ये बोलने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग मैं बोलते हैं, कुछ लोग मैं नहीं बोलते हैं, कुछ लोगों को मुझे कहना पसंद है ना। और फिर सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी यूज किया जाता है। जैसे तुम का मतलब होता है यू, है ना, यू लर्न इंग्लिश, ठीक है। और तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। फिर तुमने इंग्लिश सीखा, यू लर्न इंग्लिश, ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग तरह से हम इन्हें यूज करते हैं। तो तुम इन्हें भी जरूर याद कर लेना। जिनसे नहीं आता, जिनको प्रॉब्लम है, वो ये याद कर लेना कि मैं, मुझे, मैंने, तीनों का मतलब आई होता है, तुम, तुम्हें, तुमने, तीनों का मतलब यू होता है, और आप का भी मतलब, है ना, आप या आपने, इनका भी मतलब आप और आपने, इनका भी मतलब क्या होता है, यू ही होता है ना। तुम का भी मतलब यू होता है, और तुम लोगों का भी मतलब यू होता है, या तुम लोग, इनका भी मतलब यू ही होता है, ठीक। इसी तरह से ही का मतलब वह, उसे, उसने। शी का तो मीनिंग तो सबकी सेम होती है, केवल जब मेल होगा तो हम ही लगाएंगे, फीमेल होगा तो शी लगाएंगे। और अगर जिनका जेंडर हमें पता नहीं है, जैसे हम कहते हैं, उनके लिए हम इट लगाएंगे। एनिमल के लिए हम इट लगाएंगे, चाहे वो एलिफेंट, चाहे जितना बड़ा एनिमल हो, और चाहे छोटी सी चींटी ही क्यों ना, छोटा सा इंसेक्ट ही क्यों ना हो, सबके लिए हम क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। और नाउन है तो उनके, तो जिसके जो नाम होते हैं उनको हम उसी नाम से बुलाते हैं, ठीक है। उसी तरह दे को देखो, दे माने वे भी होता है, और उन्हें भी होता है, और उन्होंने भी होता है। अभी मैंने बस वो बताया जो तुम्हें टेंस के हिसाब से जरूरी है। बाकी पर्सनल प्रोनाउन का चैप्टर बहुत बड़ा है, जो मैं बाद में तुम्हें डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी मैं तुम्हारे सिर्फ टेंस की तैयारी करना चाहती हूँ। तो बच्चों, कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, और जरूर इसे तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, कॉपी में नोट भी करना है, ठीक है। ओके, बाय।